बहुत समय पहले एक समुद्र राज्य था जहाँ के राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका बेटा राजकुमार अर्जुन जो अत्यंत घमंडी और अहंकारी था। उसे अपनी शक्ति और पद पर इतना घमंड था कि वो साधारण लोगों को तुच्छ समझता था। उसी राज्य के एक छोटे गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहती थी। चंपा सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान और स्वाभिमानी भी थी। उसकी सादगी की चर्चा सारे इलाके में होती थी। एक दिन राजकुमार अर्जुन देव शिकार के लिए उसी गाँव के पास आया। उसकी मुलाकात चंपा से हुई। चंपा की सुंदरता देख वो प्रभावित हो गया, लेकिन उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। राजकुमार ने घोषणा कर दी कि वह चंपा से विवाह करेगा। गांव में खुशी का माहौल लौट गया। एक साधारण लड़की को राजघराने में विवाह होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन राजकुमार के मन में प्रेम नहीं बल्कि अहंकार और अपमान का खेल था। शादी का दिन आया, पूरा गांव सज गया, ढोल नगाड़े बजने लगे और चंपा दुल्हन बनकर बैठी। लेकिन जैसे ही विवाह की रस्म शुरू होने वाली थी, राजकुमार अचानक खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, एक साधारण गांव की लड़की कैसे सोच सकती है कि वह राजकुमार की रानी बन सकती है। इतना कहकर उसने सबके सामने चंपा को छोड़ दिया और अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चला गया। पूरा गांव स्तब्ध हो गया। चंपा का दिल टूटा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू से ज्यादा प्रतिशोध की याद थी। उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन यही राजकुमार अपने किए पर पछताएगा। कुछ महीने बाद चंपा ने अपनी पहचान छुपा ली। उसने एक साधारण दूध बेचने वाली लड़की माधवी का रूप धारण किया। सादा कपड़े, सिर पर घड़ा और चेहरे पर मासूमियत। अब कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वह रोज महल के आसपास दूध बेचने जाती। एक दिन राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। माधवी की सरलता और सुंदरता देखकर वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। राजकुमार को यह नहीं पता था कि जिस लड़की से वह प्रेम करने लगा वह चंपा है, वही लड़की जिससे उसने अपमानित किया था। कुछ समय बाद माधवी गर्भवती हो गई, लेकिन इससे पहले कि राजकुमार को सच पता चलता, चंपा अचानक वहां से चली गई। समय बीता और चंपा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा वीर। वीर बचपन से ही भेद, तेज, चालाक और बुद्धिमान था। लोग उसकी चतुराई देख उसे ढाई चालाक कहते थे। वह बड़ा होकर वीर ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? तब चंपा ने सारी सच्चाई बता दी, राजकुमार का अहंकार, उसका अपमान और उसकी चाल। वीर ने शांत स्वर में कहा, माँ न्याय जरूर होगा, लेकिन तलवार से नहीं, चतुराई से। वीर ने अपनी बुद्धि से पूरे राज्य को हैरान कर दिया। कभी वह व्यापारी उसको चकमा देता, कभी राजमहल के अधिकारी को अपने बातों से उलझा देता। उसकी चालाकी किसी पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन बात राजा तक पहुंची। राजा ने आदेश दिया, इस ढाई चालक को हमारे सामने लाओ। वीर दरबार में पहुंचा। उसने अपनी चतुराई से राजा और राजकुमार दोनों को कई पहेलियों और चालों में फंसा दिया। अंत में उसने एक ऐसी योजना बनाई कि राजकुमार खुद ही अपने जाल में फंस गया। तभी वीर ने सच सबके सामने रख दिया, जिस स्त्री को अपने विवाह मंडप में अपमानित किया था वह मेरी माँ है और मैं आपका बेटा हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार अर्जुन देव के चेहरे का घमंड गायब हो चुका था। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। राजा ने सच्चाई समझी और कहा, हमसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने तुरंत चंपा को महल में बुलवाया। राजा ने सबके सामने सबसे क्षमा मांगी और घोषणा की कि चंपा अब राज्य की रानी होगी और उसका बेटा वीर राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजकुमार अर्जुन देव ने भी सिर झुकाकर चंपा से माफी मांगी। इसी लोक कथा का संदेश स्पष्ट है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन बुद्धि और न्याय के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। और कभी कभी सबसे बड़ा बदला तलवार से नहीं बल्कि चतुराई से लिया जाता है। ऐसे ही लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।